अगाथा ऑल अलोंग सीरीज का 7th एपिसोड आ चुका है, जो कि छोटा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट जो भी इस एपिसोड ने लोकी सीरीज की वाइब दी, सोचने और ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। और हमने एमसीयू से इस तरह का कंटेंट हमेशा से ही एक्सपेक्ट किया है और यहाँ पर एमसीयू ने इस बात का ख्याल रखा। तो पहले इस एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरू में देखते हैं अगाथा और बिली विच रोड पर अपना सफर जारी रखते हैं। फिर इनको कुछ ज्यादा ही हॉरर टाइप का एक महल मिलता है। फिर ये उसमें जाते हैं और इनका गेटअप पूरा वही एक हॉरर 90s टाइप के जादूगर जैसा हो जाता है। और यहाँ पर फिर इनको एक टेस्ट मिलता है टारोट कार्ड गेम्स का। सही कार्ड चूज करने पर कुछ नहीं होगा और अगर गलत चूज किया तो ऊपर से तलवार नीचे गिरेंगी, फिर उसमें बंदा मर भी सकता है। अगाथा और बिली काफी ट्राई करते हैं पर ये कार्ड्स गलत चूज करते हैं। देन आगे देखते हैं लिलिया और जैन को, जो कि किसी गुफा में होते हैं। फिर जैन कहती है लिलिया को कि वो टीन लड़का स्कारलेट विच का बेटा है। इस पर लिलिया काफी शॉक हो जाती है, बट फिर जैन ही उसे कहती है कि तुमने ही उसे बताया था। उसके बाद लिलिया को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, जैसे कि कुछ टाइम पहले जो बात कही उसने वो भूल जाती है। और आगे चल के हमें पता चलता है कि जो पिछले एपिसोड में लिलिया अचानक जो बोलती थी वो क्यों बोलती थी। एक्चुअली लिलिया फ्यूचर में और साथ ही पास्ट में कभी कभार चली जाती थी और जो वहाँ कुछ बोलती थी वो कभी कभार प्रेजेंट में होश आने पर पता चलता था, जिससे वो खुद भी नहीं समझ पाती और ना ही दूसरे। और इसका एग्जांपल मिलता है जब लिलिया अपने यंग अवतार में चली जाती है पास्ट में और वो उसी वक्त को याद करती है जब वो पहला जादू सीख रही थी। देन फिर से वही गुफा दिखती है। लिलिया चीजों को समझ नहीं पाती। फिर वो खुद ही बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो पार्ट्स में बटी हुई थी, मतलब वो कभी पास्ट कभी फ्यूचर में रहती थी। प्रेजेंट में तो बंदा होता ही है। इससे ये जाहिर है कि लिलिया की पावर्स वापस आ रही थी, क्योंकि वो खुद भी कहती है। तो इसका मतलब कि लिलिया के पास एक तो फ्यूचर और पास्ट की देखने की पावर थी और साथ ही उसमें ट्रेवल करने की पावर थी। फिर लिलिया और जैन अगाथा और बिली के पास चले जाते हैं, बट एक्चुअली वो एक फ्यूचर होता है। बिली माफी मांगता है लिलिया से। देन फिर से लिलिया इनकी हेल्प करती है, पर वहीं पर लिलिया समझ नहीं पाती, इसलिए वो खुद से ही सवाल करती है कि उससे क्या गलती हुई है। लिलिया को फिर से हम देखते हैं उसी गुफा में और जैन भी होती है। और फिर लिलिया को उस गुफा में वही मंत्र वाली बुक मिलती है और साथ ही ये भी कि उस टेस्ट को कैसे पार किया जाएगा। फिर इनको एक बुक शेल्फ दिखता है और वो उसमें घुस जाती है और वो अगाथा और बिली से मिलती है। देन फिर से ये कार्ड गेम खेलते हैं जिसमें लिलिया बिली से उसके सवाल पूछती है, मगर फिर भी वो काम नहीं करता और वहीं एक तलवार गिरती है। तो लिलिया फिर से खुद को गुफा में पाती है और वही एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम होता है और जो भी चल रहा था वो एक फ्यूचर था। और फिर जैन को सब कुछ बताती है और फिर उसी टाइम वहाँ 7 सुलेमन्स भी आ जाती हैं, मगर ये भागती नहीं है क्योंकि जैन को विचेस रोड से बाहर जाने का रास्ता मिलता है। पर लिलिया उसे कहती है कि टोली को अकेला नहीं छोड़ना। देन फिर से ये गेम खेलती है, पर इस बार वो खुद से ही सवाल पूछकर कार्ड सिलेक्ट करती है और इन द लास्ट ये सभी कार्ड सही सिलेक्ट करती है और टेस्ट में पास हो जाते हैं। मगर इस बीच से पता चलता है कि रियो एक्चुअली में डेथ है और वो उसके लिए आई है। फिर सबको वहां से निकालती है और खुद वो उसी जगह में रुक जाती है और वहां आती है 7 सुलेमन्स और फिर लिलिया उनको मार देती है और साथ ही खुद भी मर जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इस एपिसोड की कहानी यही थी, जो कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल सा कहूँ तो ये एपिसोड पूरा का पूरा लिलिया के पावर्स पर बेस्ड था। मतलब कि उसकी पावर्स थी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में ट्रेवल करना। हमें कुछ ईस्टर एग्स मिलते हैं। तो पहला है उसमें लेडी डेथ। तो मैंने सीरीज के 3rd एपिसोड में ही लेडी डेथ का बताया था और वो बात सच हुई। फिर 4th एपिसोड में बताया कि रियो ही लेडी डेथ है और ये बात अगाथा को पता थी। और फिर लिलिया को भी पता चला कि मौत सबको आती है, चाहे कुछ भी कर लो, इन द एंड सबको मरना ही है। और यही वजह है कि वो लास्ट में अपनी टोली को बचाकर वो खुद मर जाती है, क्योंकि डेथ उसके लिए आई थी। दूसरा ईस्टर एग्स मिला है ड्रेस रेफरेंसेस, जिसमें अगाथा की ड्रेस और लुक देखो, ये लुक लिया गया है द विकेड विच ऑफ द वेस्ट से, जो कि कैरेक्टर है नोवेल द वंडरफुल विजार्ड ऑफ द ओज। फिर बिली मैक्सिमफ का गेटअप देखो, जो कि मेलिफिसेंट का है, जो कि लिया गया है स्लीपिंग ब्यूटी से। फिर है जेनिफर और इसका गेटअप है इविल क्वीन का, जो कि लिया गया है स्नो वाइट से। और लिलिया का ड्रेस ग्लेंडा का लुक दे रहा है और ये कैरेक्टर भी द वंडरफुल विजार्ड ऑफ द ओज के नॉवल से लिया गया है। तो दूसरे ईस्टर एग्स में हमें उन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है जो कि एक्चुअली में डिज्नी के पास हैं और इसी कैरेक्टर्स की वजह से डिज्नी बहुत ही फेमस है, क्योंकि भाई ये सारे के सारे फैंटेसी हैं। और 3rd ईस्टर एग मिला है वांडा मैक्सिमॉफ। अब ये ईस्टर एग कह लो या फिर जस्ट एक हिंट। सो बिली जब अगाथा से पूछता है कि वांडा जिंदा है या मर गई, तो यहाँ अगाथा
उसको यस और नो में जवाब देती है। अब अगाथा को पता है विचेस के बारे में, तो शायद उसको एक डाउट हो सकता है कि वांडा जिंदा हो, क्योंकि विचेस आसानी से मर नहीं सकती, क्योंकि भाई अगाथा भी जो है वो काफी सालों से जिंदा है। तो मुझे तो जस्ट ये 3 ही मेन ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। बाकी अगर आपको भी मिले हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी सच कहूं तो ये एपिसोड सच में बहुत ही अच्छा था और अपनी सीरीज का बेस्ट एपिसोड कहा जा रहा है, और यकीन मानो कि हाँ बेस्ट एपिसोड है भी। तो अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के 7 एपिसोड आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसके 9 एपिसोड होंगे। तो बाकी इसके 2 एपिसोड रह गए हैं, मतलब कि 2 हफ्ते में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर हम इस पर और भी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।